यूपी में खास नहीं भैया, वहाँ खास नहीं होता। वहाँ भगवान राम आ चुके हमारे। और रही अखिलेश यादव की बात, वो एक आतंकवाद संगठन है। जो गठबंधन है नहीं, वो आतंकवादों का संगठन है। और जहाँ कांग्रेस वाले राष्ट्रीय ध्वज लेके छाती पीटते हुए उसकी कबर पे पहुंचता है, कह लगे हमारा आतंकवादी शहीद हो गया। भैया गुंडाराज इसलिए चल रहा है, गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है वहाँ। हमास और हिजबुल्लाह जैसे समर्थन में खड़े हो जाते हैं। एक आतंकवादी एक आतंकवाद के समर्थन में खड़ा हो सकता है। आज पूरा पूरा विपक्ष हमास का और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा। क्यों कर रहा? तो यहाँ तो एक आतंकवाद से लड़ाई है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं। हमास एक आतंकवाद संगठन है। आज पूरा विपक्ष खुल के समर्थन कर रहा है एक हमास जैसे कुत्ते का और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवाद कुत्ते का। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूपी से हैं? आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं इसलिए रुक गया था। क्या क्या खास है आपकी यूपी में? यूपी में खास नहीं भैया, वहाँ खास नहीं होता। वहाँ भगवान राम आ चुके हमारे। ये खास नहीं है, वो मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है वे मंदिर जिसकी बात करते हैं। और रही अखिलेश यादव की बात, वो एक आतंकवाद संगठन है। जो गठबंधन है नहीं, वो आतंकवादों का संगठन है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ भैया, जब अखिलेश की पोल खुलती है और उसका एक आतंकवादी यानी कि उसका एक सांसद का मर्डर होता है, सुन तो लो भैया, जब वहाँ एक सांसद का मर्डर होता है जिसका नाम अतीक अहमद होता है, तो उसका खुलासे में क्या होता है, वो आतंकवादी निकलता है। और जहाँ कांग्रेस वाले राष्ट्रीय ध्वज लेके छाती पीटते हुए उसकी कबर पे पहुंचता है, कह लगे हमारा आतंकवादी शहीद हो गया। ये परिवर्तन हुआ है वहाँ। तो आज वहाँ राम राज तो नहीं कह सकता मैं अभी आया, लेकिन राम राज आने में कसर नहीं है। अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं कि गुंडा राज चल रहा है योगी सरकार में, ऐसा है? भैया गुंडाराज इसलिए चल रहा है, गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है वहाँ। तो वहाँ के सीएम यानी कि हमारे मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी एक लफ्ज में ये भी बोलते हैं कि जिसको जौन सी भाषा आएगी उसी में समझाएंगे। तो वो तो बोलते हैं कि वही तो दिक्कत है ना कि अल्पसंख्यकों पर वो बुलडोजर चलवा देते हैं, बाकी और समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं योगी जी। भैया एक बात बताओ, जब अल्पसंख्या अपराध करेगा तो क्या क्या जाएगा? उस पर तो बुलडोजर नहीं, उसको तो टिकट काट देना चाहिए, सीधा खुदा से मेल होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये भैया सारे के सारे एक आतंकवाद ग्रुप है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आगे पीछे नहीं बोल रहा। पत्रकार महोदय, मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ। आतंकवाद को आतंकवाद बोलने की हिम्मत है मेरी आज। वो तो गठबंधन करके बैठे हैं, आप जिसको आतंकवाद। मैं उसी गठबंधन की बात कर रहा। बात सुनोगे जब ही तो आगे बोलूंगा कि आज हमास और हिजबुल्लाह जैसे समर्थन में खड़े हो जाते हैं। एक आतंकवादी एक आतंकवाद के समर्थन में खड़ा हो सकता है, एक शरीफ आदमी आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। आज पूरा पूरा विपक्ष हमास का और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा। क्यों कर रहा? क्यों कह रहा फिलिस्तीन बेकसूर है? अरे फिलिस्तीन से की सपोर्ट में है कौन? कौन उसके विरोध में है? तो यहाँ तो एक आतंकवाद से लड़ाई है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही, लेकिन जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, इनकी नस नस से वाकिफ है। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? जब अखिलेश की सरकार अभी 9.5 योगी जी से पहले थी, तो 5 सालों में 577 दंगे होते हैं। सर्वाधिक दंगे हिंदू मुस्लिम के होते हैं वहाँ। नहीं, आपने हमास और फिलिस्तीन की आतंकवाद की बात करी, तो लगता है आप मानते हैं इस बात को कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है? मुझे नहीं लगता भाई साहब। आधे से अधिक कंट्री ने उसको 20 कंट्री ने, आधी से अधिक कंट्री ने उसे आतंकवाद घोषित कर रखा, आज से नहीं बहुत पहले से। तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये पूरा विश्व कह रहा है कि वो आतंकवाद कंट्री है भाई साहब। वो एक कंट्री नहीं, वो आतंकवाद, हमारा एक आतंकवाद संगठन है। तो जिसको आप आतंकवाद बोलते हैं उसी के समर्थन में तो नारे लग रहे हैं, एएनयू में नारे लग रहे हैं, कई विपक्षी नेता। वही कह रहा हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लगते हैं, जेएनयू में लगते हैं, जामिया नगर में लगते हैं, रोशनारा बाग में लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो इस दिल्ली की बता रहा हूँ और एनसीआर की बता रहा हूँ। कौन कौन लोग हैं ये जानने से? कौन लोग हैं भैया? वे लोग हैं जो जेएनयू में जाते हैं, जो समर्थन करते हैं जेएनयू का और उनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, कन्हैया कुमार जैसे को। तो वे कौन है? वे राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी के समर्थन? एक मिनट,
वो करा रहे हैं भाई साहब। मैं खुला के बोल रहा हूँ, मैं क्या किसी की दाम में डर से नहीं बोल रहा या किसी की मैं दिहाड़ी पर नहीं आ रहा कि जो बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज पूरा विपक्ष खुल के समर्थन कर रहा है एक हमास जैसे कुत्ते का और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवाद कुत्ते का। नहीं तो करना चाहिए नहीं। ये भारत की जनता का सोचने का विषय है। अगर एक आतंकवाद को सपोर्ट एक आतंकवादी कर सकता है कि आने वाले 2024 में आपको क्या करना है, बहुत सोचने समझने की बात नहीं है। ये बिल्कुल खुलासा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक आतंकवाद के साथ ही जा सकता है। ये दिक्कत क्या समझ में आती है आपको? जैसे हमास आतंकवादी हैं जो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा करके रखा है, तो आप मानते हैं इस बात को कि इजराइल ने जो है कब्जा करके रखा है या कोई वजह कोई और ही है? भैया एक बात बताओ आप, आज तक एक शरीफ आदमी पे एक दबंग आदमी ने या गुंडे ने ही उसको परेशान किया या कब्जा किया, तो इस चीज़ को एक आतंकवादी की बात को माने जाएगा? तो हमास ने क्या किया भाई? उसकी 20 जगह से उसकी सुरक्षा कवच को तोड़े गया, उसके अंदर गया, 7,000 मिसाइल दागी गई एक मासूम बच्चों पे, महिलाओं पे और बूढ़ों पे, और 250 के लगभग हमास ने उनका अपहरण किया और कैद करके रखा, आज तक नहीं छोड़ा। तो क्या करेगा इजराइल जैसा देश? और हम तो ये कहते हैं अपने विपक्ष से भी, ऐसा बन के दिखा जैसे इजराइल का विपक्ष है कि आज वहाँ के प्रधानमंत्री से कंधा नहीं 4 कदम आगे चल रहा है वहाँ का विपक्ष। तो सरकार ये जहाँ विपक्ष की बात आती है तो ये यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का विद्रोह करते हैं। इस विपक्ष की बता रहा हूँ, अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी योजना को लेकर आते हैं, ये उसका गुणगान के बजाय उसका अपमान करते हैं। अगर यहाँ कोई अच्छी बात होती है, अब G20 हुई, उसका विरोध किया इन्होंने। हमारा लोकतंत्र का मंदिर बना, उसका विरोध किया। आज हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के साथ में खड़े हैं, तो ये इतने गिर गए ये कुत्ते कि आज ये एक आतंकवाद के विरोध में पहुंच गई। भारत सरकार तो कर रही है इजराइल का समर्थन, आतंकवाद के सपोर्ट में पहुंच गई। तो इनको देखो,